हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो का लाभ लें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हमारे कुछ नोट हैं। तो हमारा नोट नंबर 1 है कि यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ध्यान रखना, कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में, सघन यानी जिस पदार्थ के अणु पास पास होते हैं, कैसे होते हैं, पास पास, ठीक, और जिसके दूर दूर होते हैं वो विरल होता है। ठीक, जैसे कि हम वायु और जल की बात करें तो वायु के कण दूर दूर होंगे तो वह विरल माध्यम होगा और जल के कण पास पास होंगे तो वह सघन माध्यम होगा। और यदि हम जल और कांच की बात करें तो कांच के अणु पास पास होंगे और जल के अणु दूर दूर होंगे। ठीक, तो ध्यान रखना। और कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, फिर इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है या प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो हेडिंग बना लेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। तो लिखेंगे जब समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में चलकर माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती हैं तब इन तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक, तब इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, नंबर 1 संपोषी व्यतिकरण, ठीक, नंबर 2 विनाशी व्यतिकरण। ठीक, तो क्या होता है, यदि कोई प्रकाश स्रोत है उसमें से दो प्रकाश तरंग जब माध्यम एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनके जब बिंदु आपस में टकराएंगे, शीर्ष या गर्त गर्त आपस में टकराएंगे तो प्रकाश की तीव्रता में कुछ परिवर्तन होगा। ठीक, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। अब दो प्रकार का होता है, तो नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे संपोषी व्यतिकरण। ठीक, तो संपोषी व्यतिकरण जब दो प्रकाश तरंगें समान कला में चलकर माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती हैं तब उनके शीर्ष व गर्त एक साथ मिलते हैं तब प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। अतः इस घटना को प्रकाश का संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के योग की कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक, इसे हम चित्र द्वारा समझेंगे। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है कि यहाँ से दो प्रकाश तरंगें गई हैं तो माध्यम में एक ही दिशा में चल के जा रही हैं। ठीक, तो किसी एक बिंदु पर टकरा रही हैं तो इनके शीर्ष या फिर जो नीचे के गर्त बोलते हैं, गर्त एक बिंदु पर टकराएंगे तो उनकी तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, यदि मान चलो यदि पीछे से कोई एक साइकिल जा रही है और यदि उससे पीछे से कोई एक कार टक्कर मार दे तो उस साइकिल की स्पीड और तेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे यहाँ पर है, एक प्रकाश तरंग आ रही है और एक और आ रही है, उसको जब वह धक्का देगी तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, और तेज हो जाएगी, यानी तीव्रता बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, ध्यान रखना। और प्रकाश तरंगें एक ही माध्यम में चलती हैं और इस घटना में उनके शीर्ष या फिर गर्त किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा विनाशी व्यतिकरण। तो विनाश जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विनाश, इसमें क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता का विनाश होगा। ठीक, कमी होगी। तो हेडिंग बना लेंगे विनाशी व्यतिकरण जब दो प्रकाश तरंगें परस्पर विपरीत दिशाओं में चलकर किसी एक बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती हैं, विपरीत कलाओं में चलकर किसी एक बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती हैं, अर्थात एक तरंग का शीर्ष दूसरी तरंग का गर्त, यहाँ पर क्या है, गर्त है। ठीक, व दूसरी तरंग का गर्त और यहाँ पर पहली तरंग का शीर्ष। ठीक, एक बार सही कर लेना, अर्थात एक तरंग का शीर्ष व दूसरी तरंग, डबल लिखा गया है, व दूसरी तरंग का गर्त या दूसरी तरंग का शीर्ष व पहली तरंग का गर्त। ठीक, एक बार और मैच कर लेना, आप इसको यहाँ से क्रॉस कर लेना इतना। ठीक, फिर बाकी सब सही है। ठीक, एक साथ मिलते हैं तब इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण, कौन सा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इस स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है।
ठीक, अब इसे हम डायग्राम द्वारा समझेंगे। तो यहाँ एक ये प्रकाश स्रोत है, इसमें से दो तरंग एक ही दिशा में तो जा रही हैं लेकिन विपरीत कला है, एक कला ऊपर की ओर एक कहाँ की ओर नीचे की ओर। ठीक, तो एक तरंग का शीर्ष दूसरी तरंग का गर्त, या फिर दूसरी तरंग का शीर्ष और पहली तरंग का गर्त जब किसी एक बिंदु पर एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पर प्रकाश तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि यदि एक वाहन यहाँ से आ रहा है और एक वाहन यहाँ से आ रहा है, जब दोनों टकराएंगे तो उनकी गतियाँ क्या हो जाएंगी, धीमी हो जाएंगी। जब धीमी होंगी तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। ठीक, तो इसमें विनाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें या विशेषताएं आ सकती हैं। ठीक, तो नंबर 1, दोनों प्रकाश स्रोत की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। अब ये शर्त हैं, होनी चाहिए, और पूछ लिया विशेषताएं तो लिख लेना आप, इसमें क्या कर देंगे, होती हैं, क्या कर देंगे, होती हैं। ठीक, दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होना चाहिए। शर्तों में होना चाहिए और यदि विशेषता आ गई तो होती हैं। ठीक, तीसरा, दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। ठीक, चौथा, दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होना चाहिए। और नंबर 5, दोनों प्रकाश स्रोत पास पास होना चाहिए। और नंबर 6, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। ठीक, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट शर्तें हैं, इन्हीं से आप विशेषताएं या गुण बना सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक, फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण और विवर्तन, तो पहले आप शॉर्ट समझ लें। व्यतिकरण में क्या होता है, प्रकाश तरंगें, दो प्रकाश तरंगें किसी एक बिंदु पर टकराती हैं। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, व्यतिकरण। और जब प्रकाश किसी नुकीले सिरे से मुड़ जाता है तो वहाँ पर होता है विवर्तन। ठीक, तो पहले इसकी परिभाषा ही आएगी, तो लिखेंगे, जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक दिशा में चलकर माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती हैं, तब इस अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन होता है, जैसे प्रकाश को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, फिर आते हैं विवर्तन पर। तो प्रकाश का किसी नुकीले सिरे से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 2, इसमें दो प्रकाश तरंगों की आवश्यकता होती है और इसमें केवल एक ही प्रकाश तरंग की आवश्यकता होती है, प्रकाश स्रोत की। ठीक, यह दो प्रकार का होता है, विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण। यह भी दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर होते हैं और इसमें असीमित दूरी पर। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है और इसमें केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई सबसे अधिक और शेष फ्रिंजों की चौड़ाई केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई की दूरी बढ़ने पर घटती जाती है। ठीक, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता अधिकतम व समान होती है और इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक व केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी बढ़ने पर शेष उच्चिष्टों की तीव्रता घटती जाती है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें अदीप्त फ्रिंज पूर्ण रूप से काली होती हैं और इसमें अदीप्त फ्रिंज पूर्ण रूप से काली नहीं होती। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अध्रुवित व समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर लिखिए। तो अध्रुवित प्रकाश जो कि हमें सूर्य टार्च आदि से प्राप्त होता है और समतल ध्रुवित प्रकाश जो हम पॉलराइड से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, क्या होता है पॉलराइड, हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग पहले कॉलम में लिख लेंगे अध्रुवित प्रकाश, दूसरे में समतल ध्रुवित प्रकाश। तो पहले इनकी पहला पॉइंट आएगा, ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टरों के कंपन सभी दिशाओं में समान होते हैं अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और इसमें ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टरों के कंपन एक ही दिशा में होते हैं क्या कहलाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कहलाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, सूर्य, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से उत्पन्न प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है और पॉलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक, पॉलराइड क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है, अध्रुवित प्रकाश के लिए कंपन तल परिभाषित नहीं किए जा सकते जबकि समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए कंपन तल परिभाषित किए जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अध्रुवित प्रकाश को नीचे चित्र में दर्शाया गया है और समतल ध्रुवित प्रकाश को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ठीक, ये आप यहाँ से डायग्राम बना लें। ठीक, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 2019 में पूछा गया था। ठीक, तो
क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए, कंपन तल और ध्रुवण तल। तो कंपन तल क्या होता है? कंपन तल जिसमें, तो पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। वह तल जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश के विद्युत वेक्टरों के कंपन एवं प्रकाश संचरण की दिशा दोनों ही स्थित होते हैं, कंपन तल कहलाता है। अब नीचे चित्र बनाया गया है, तो चित्र में ABCD एक कंपन तल है। ठीक, कंपन तल में क्या होता है? विद्युत वेक्टर के कंपन, क्या? विद्युत वेक्टर के कंपन और प्रकाश संचरण की दिशा, ये दोनों चीज़ें रहती हैं। कंपन तल में क्या कहलाता है? कंपन और प्रकाश संचरण की दिशा। जिस तल में कंपन और प्रकाश संचरण की दिशा शामिल होती है वो कहलाता है कंपन तल। और फिर आता है ध्रुवण तल। तो वह तल जो कंपन तल के लंबवत होता है, ध्रुवण तल कहलाता है। ठीक, और यदि इसकी डिटेल से परिभाषा देखना हो तो ये दिख रही है कि वह तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा तो स्थित हो परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के विद्युत वेक्टरों के कंपन उसके लंबवत हो, ध्रुवण तल कहलाता है। ठीक, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, वह तल जो कंपन तल के लंबवत होता है ध्रुवण तल कहलाता है। अब नीचे डायग्राम में EFGH एक ध्रुवण तल है, तो नीचे ये डायग्राम है, आप यहाँ से ये डायग्राम बना लें। ठीक, तो हमारे यहाँ से ये डायग्राम कंप्लीट होता है। ठीक, तो ये कंपन तल और ध्रुवण तल को समझाया गया था। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।